Hello students, today I'm going to make video of question answers of poem Life Doesn't Frighten Me. I have written only the right option for all the MCQs. As you all can see, answer for MCQ number 1 is option A, for second is option A, and for third it is option C, and for fourth it is option C. Now let's start with question number 1. Who do you think the speaker is by? कि इस पोएम का जो स्पीकर है वो कौन है और क्यों? द स्पीकर इज़ अ लिटिल गर्ल बिकॉज अ यंग चाइल्ड इज स्केयर्ड ऑफ द थिंग्स विच हैव बीन लिस्टेड एज फियर्स इन द पोएम. क्योंकि जो पोएम है इसमें जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है कि जिनसे वो छोटी लड़की डरती है, वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कोई बच्चा ही डर सकता है, कोई बड़ा उनको देखकर नहीं डरता. इसीलिए जो इस पोएम के जो स्पीकर हैं वो एक छोटी लड़की है. नेम द 2 things the child in the poem does to make fear vanish. कोई ऐसी 2 चीज़ें बतानी हैं जिन्हें इस पोएम में जो बच्चा है वो करता है अपने डर को दूर भगाने के लिए. द चाइल्ड इन द पोएम मेक्स द फियर्स शू एंड मेक्स फन ऑफ दैम टू मेक फियर्स वैनिश. जिन चीज़ों से डर लगता है उनको जैसे शू कह के वो भगाने की कोशिश करती है लड़की, या उनका वो एक तरह से मजाक बनाती है ताकि जो उसका डर है वो दूर हो जाए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिग घोस्ट इन द क्लाउड. बादलों में जो बड़े भूत हैं उनका जो जिक्र किया गया है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है कि उसका मतलब क्या है. Sometimes some shapes appears in the cloud and they look like dangerous scary shapes which have been described as big ghosts in the cloud. कभी कभी ऐसी बादलों में आकृति नज़र आती है, शेप नज़र आती हैं जो भयानक और डरावनी आकृति लगती हैं. उन्हें बादलों में दिखने वाले जो भूत हैं उनकी एक तरह से उनकी व्याख्या की गई है. जैसे उसे डरावने भालू दिखाई देते हैं. कई बार बादलों में लगता है कि कोई शेप ऐसी बन रही है जैसे कोई डॉग है स्केरी या कोई और जानवर है, तो उन्हें बिग घोस्ट दिखाया गया है. व्हाट डज अ चाइल्ड नॉट फियर इन द न्यू क्लासरूम. जो चाइल्ड है, बच्चा है, उसे नए क्लासरूम में किस चीज़ से डर नहीं लगता. द चाइल्ड डजंट फियर द क्लासरूम ऑफ द बॉयज़ हु पुल हर हेयर. उसको उन लड़कों से डर नहीं लगता जो उसके बाल खींचते हैं क्लासरूम में. इन द फाइनल स्टेंजा ऑफ द पोएम वाई डज द चाइल्ड रिपीट नॉट एट ऑल. जो लास्ट स्टेंजा है उसमें जो चाइल्ड है वो क्यों ये रिपीट करता है नॉट एट ऑल. इन द फाइनल स्टेंजा द चाइल्ड रिपीट्स नॉट एट ऑल to show her fearlessness and she wants to convey this message that she is not afraid of anything now. वो इसलिए बार बार किसी चीज़ पर स्ट्रेस डालने के लिए या अपनी उस बहादुरी को दिखाने के लिए, निडरता को दिखाने के लिए वो नॉट एट ऑल का नॉट एट ऑल बार बार इसलिए बोला जाता है ताकि वो अपनी निडरता और बहादुरी को दिखा सके. वो ये मैसेज दे सके कि अब उन्हें उन चीज़ों से डर नहीं लगता. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द बेस्ट स्ट्रेटजीज टू ओवरकम योर फियर्स. तुम्हारे हिसाब से कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने डर पे जीत पा सकते हो, डर को काबू कर सकते हो. फियर इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड. ये आपके दिमाग की एक स्थिति है कि जब आप मानसिक रूप से किसी चीज़ से डरते हैं. वन शुड फेस द फियर विद करेज. एक इंसान को अपने डर का बहादुरी से सामना करना चाहिए. एंड ब्रेवरी, साहस और निडरता के साथ. If you will expose yourself to the things you are scared of, then you can overcome your fear. अगर आप उन चीज़ों का सामना करोगे जो आपको डराती हैं तो आप अपने डर पर जीत पा सकते हो या अपने डर से बाहर आ सकते हो. So students, I have explained all the questions and answers of poem Life Doesn't Frighten Me. I hope you will like this video and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.